बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जुलाई की 25 तारीख है और आज के दिन ये मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये जो शख्स आपको सुरमई लिबास में नज़र आ रहा है, हाथ में पानी की बोतल और मीडिया से बात करता हुआ, होलिया भी इसका ठीक ठाक। ये शख्स जो है ये है मेजर रिटायर्ड एजाज शाह। इसका हुलिया देखिए, इसका मीडिया से बात करना देखिए और अब आप इसके उल्टे हाथ पर लिपटा हुआ काला कपड़ा देखिए। ये बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो बच्चियों के साथ हिरासानी के वाक़यात हुए हैं, हज़ारों बच्चियों का इल्ज़ाम है, मैं आपसे कह रहा हूँ सैकड़ों का इल्ज़ाम है। इस शख्स पर इस इल्ज़ाम के बाद, नशे की लत लगा देने के इल्ज़ाम के बाद, आप मेहरबानियाँ देखिए कि इसकी जो हथकड़ी है उसके ऊपर काला कपड़ा लपेटकर इसकी हथकड़ी को छुपाया गया है। जबकि फवाद चौधरी को जब पेश किया जाता है, दीगर लोगों को पेश किया जाता है, तो उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। ये इस हुकूमत के करतूत हैं। सबसे पहले मुझे आपको ये करतूत दिखाने थे, उसके बाद इस वीडियो में बात करेंगे। इस वक्त एक सदा बहुत जोरदार अंदाज में बुलंद हुई है और इस सदा को और भी वाशिगाफ कर दिया है डॉन अखबार के एडिटोरियल ने, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान जो सेम पेज है वो ख़तरे में है या शायद फटना शुरू हो गया है। तो इस मामले की बात करेंगे। मामला क्या है, माजरा क्या है, अभी मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, सनम जावेद जो ख़ास तौर पर मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के तहत निशाना बन रही हैं, उनके अब शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या हुआ है यह आपको बताऊंगा। और खानेवाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो तकरीर की, उस तकरीर के बाद हमारे बाज सहाफ़ियों ने धमालें डाली हैं। उस धमाल की भी झलक आपके सामने मैं पेश करूंगा कि किस तरह से हमारे सहाफ़ी जो हैं वो होशो हवास खो बैठे हैं उनकी तकरीर के बाद। अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप देखिए डॉन का एडिटोरियल, जिसमें जो सेम पेज है ना, इसके हवाले से ना सिर्फ ये कि खुलकर बात की गई है, बल्कि बड़ी जुर्रत के साथ ये एडिटोरियल लिखा गया है। इस एडिटोरियल के शुरू में साफ अल्फाज में लिखा गया है कि ये क्लियर होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ कि आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो फेयर नहीं होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तशवीश का इजहार कर रही हैं कि इस केयर टेकर सेटअप में इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम लाएगी और ये मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा चल सकते हैं। इसीलिए आपने देखा ना, बार बार अब ये जो लोग कहते थे पहले कि साल भी आगे बढ़ा सकते हैं, फजलुर रहमान कहते थे बढ़ा देंगे, राजा रियाज कहते थे जो असेंबली मांगेगी वो दे दिया जाएगा, अब ये लोग कहते हैं नहीं, इस इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर। तो ये सदाएं जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। अब इसमें हुआ क्या है, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ऐसा सियासतदान चाहते हैं, ये इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है, एक ऐसा सियासतदान चाहते हैं जो उनकी मर्जी पर निगरां हुकूमत चलाए, पॉलिटिकल चैलेंजेस को मैनेज कर ले और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इंतखाबात करवा दे। इसाक डार साहब का नाम जो सामने आया था और फिर ये भी आवाज़ें उठी कि कुछ तरामीम करके निगरां हुकूमत को इख्तियार दे दिया जाएगा, वो भी इसीलिए था। तो अब ये जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इनसे निमटने की भी बात हो रही है। जो नून लीग के इंसाइडर्स हैं उनके हवाले से ये एडिटोरियल क्या लिखता है, PMLN insiders have said that Nawaz Sharif had made it clear that the interim PM will be of the government's choosing. जो निगरां वजीर आजम होगा वो हुकूमत की मर्जी का होगा, कम वोट में चाहे जो हो जाए। It appeared to be a message for the establishment. ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुमकिन तौर पर पैगाम है, which is rumored to be backing its own horse in the race. जो इस दौड़ में अपना घोड़ा लाना चाहती है, ये डॉन के एडिटोरियल में लिखा हुआ है। बट could an interim setup that is obviously partisan, ऐसा उबूरी हुकूमत का सेटअप जो जानिबदार होगा either in favor of a political grouping और द एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो एक
पॉलिटिकल ग्रुपिंग की, एक धड़े की फेवर में हो या एस्टैब्लिशमेंट की फेवर में हो, एवर बी एक्सेप्टेबल? अब ये सवाल उठाए गए, क्या ये काबिल कबूल हो सकता है? अब ये कह रहे हैं आगे कि बज़ाहिर जो PMLN है वो जो बात चाह रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। शरी रहमान साहिबा ने ये कहा डार के हवाले से कि हमसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं की गई है। अब इन हालात में इस एडिटोरियल ने अपने आखिर में इख्तिताम पर क्या लिखा है? अपॉइंटिंग समवन हु इज अ लॉयलिस्ट टू दिस साइड और दैट, कोई ऐसा शख्स जो वफादार हो इस साइड का या उस साइड का, will greatly damage the credibility of the exercise, वो इस पूरे अमल को, इस पूरी मश्क को नुकसान पहुंचाएगा। There is no shortage of capable self-respecting men and women in the country, जो काबिल लोग हैं, काबिल एहतराम लोग हैं, उनकी कोई कमी नहीं है इस मुल्क में। Who can be given the job and trusted to deliver, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाए और उन पर भरोसा किया जाए। Enough of these games, ये जो खेल खेला जा रहा है ये बहुत हो चुका, ये डॉन ने अपने एडिटोरियल में लिखा है। तो इस वक्त हमारे यहाँ सियासत जो हो रही है उस सियासत की सही तस्वीर इस एडिटोरियल में पेश की गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं PMLN जो है उसके लिए हमें कुछ लचक भी नजर आई। अब मैं आपसे अर्ज करूं, सनम जावेद का मामला, सनम जावेद को आप मुसलसल देख रहे हैं, सनम जावेद हुई, आलिया हमजा हुई, तैयबा राजा हुई, दीगर खवातीन हुई। अब इनके जो मुश्किल दिन हैं वो हमें ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद कहा जाता है ना, तो उनके शौहर जो रियाज अतीक रियाज हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और जिन्ना हाउस हमला केस में शनाख्त परेड के लिए 6 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भिजवा दिया गया। पुलिस ने अदालत में पेश किया और बताया कि इनको जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार किया गया है। अब इस अतीक रियाज को भी चेहरा ढांप कर अदालत के रूबरू पेश किया गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी मेजर रिटायर्ड एजाज की। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम अतीक रियाज की शनाख्त परेड की सजा की। अतीक रियाज को सनम जावेद का खाविंद होने की सजा मिल रही है, ये उनके वकील ने कहा, और ये कहा कि सनम जावेद के मुकदमे की वो पैरवी कर रहे हैं इसलिए गिरफ्तार किया गया। मुसलसल आप सुने सोशल मीडिया पर इस मामले की कवरेज करने वाले लोगों से सनम जावेद की वालदा के बयानात सुने तो आपको नजर आएगा कि मरियम नवाज शरीफ की खास तौर पर हिदायत है कि सनम जावेद के साथ क्या करना है। तो ये सनम जावेद का हाल है, और ये हाल क्यों है हमें नजर आता है। अब जो उनके वकील हैं अतीक रियाज के, उन्होंने कहा कि मुल्जिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। जज साहब ने यह कहा कि इस तरह से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, हमें कैसे पता चलेगा कि जलाओ खिराव में मुलव्वस नहीं है, शक तो किसी पर भी हो सकता है, जज साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर मुल्जिम बेगुनाह है तो शनाख्त परेड के बाद रिहा हो जाएगा। 6 दिन के लिए उन्हें भेज दिया गया है जेल। ये इस वक्त इस केस में हुआ है। आखिर में आपसे अर्ज करूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिताब का मामला, उन्होंने खानेवाल में खिताब किया और कहा कि मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल कर दम लेंगे। अच्छी बात है, ये हमारे यहाँ फ़ौज ने बहुत पहले, अशरों पहले भी ज़राअत के शोबे में काम किया। दुनिया के कई मुल्कों की मिसालें हमारे यहाँ दी जा रही हैं कि अफ़वाज ज़राअत के शोबे में काम करती हैं। चीन में भी ये हो चुका है। तो अगर अफ़वाज ज़राअत के शोबे में काम कर रही हैं तो किसी को भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम किसी को भी क्यों होगी? पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं, बेहतरीन है, किसी भी शोबे में काम करें, अच्छी बात है। मगर हमारे बहुत से सहाफ़ी जो पहले ख़ुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहते थे, वो इस एक्सरसाइज पर, इस स्टेप पर ऐसा लग रहा है कि पागल हो चुके। मतलब फ़ौज काम कर रही है, अच्छी बात है, फ़ौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लिए काम करेगी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, ज़बरदस्त। मगर बयानात देखिए आप चापलूसी की इंतहा देखिए। एक मिसाल आपके सामने तो बहुत से सहाफ़ियों की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि स्वाले जाफिर साहब को भी पीछे छोड़ दिया सहाफ़ियों ने, जो कल खिताब हुआ था उस पर अपने बयानात के ज़रिए। ये नजम अली ख़ान है। नजम अली ख़ान साहब नून लीग की हुकूमत में रेलवे में ताल्लुकात आम्मा के शोबे की सरबराही कर चुके, सियासी तकर्री थी इनकी। इन्होंने लिखा, अभी जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर सुन के निकला हूँ, तफसीली तज्ज़िया बाद में मुझे उनमें अयूब खान की डेवलपमेंट नज़र आई, ज़ियाउल हक की इस्लामियत नज़र आई, परवेज़ मुशर्रफ की बोल्डनेस, जुर्रत और कतियत नज़र आई। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है।
یہ جو کہتے ہیں نا دیگ کا ایک چاول ایک دانہ پوری دیگ کا حال بتا دیتا ہے. یہ ایک چاول ایک دانہ ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, کرنے دیجیے. یہ آپ کا کام نہیں ہے, مت کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.